Good evening, dear students. Let us discuss about three-phase delta connection. This is also called mesh connection. इसको हिंदी में त्रिकोण संयोजन बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। We will draw phasor diagram, calculate line and phase quantities, line voltage, phase voltage, line current and phase current, एंड कैलकुलेशन ऑफ पावर, ये सब करेंगे इस वीडियो में। ये है, पहले हम सीखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, हाउ टू कनेक्ट डेल्टा। वी हैव 3 सिंगल फेज एंड हाउ टू कनेक्ट देम इन डेल्टा। 3 सिंगल फेज हैं। ये जनरेटर की 3 वाइंडिंग हो सकती है। पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये मान लीजिए पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है। वी हैव 3 नंबर ऑफ फेज एंड लेट अस ट्राई टू कनेक्ट देम इन डेल्टा। हाउ टू कनेक्ट इन डेल्टा, कैसे जोड़ते हैं डेल्टा में, ये हमने अभी बताया। ये जनरेटर की तीनों फेज की वाइंडिंग हो सकती है, उसको डेल्टा में जोड़ना हो कैसे जोड़ेंगे, सेम प्रोसीजर। ये मोटर के 3 फेज की वाइंडिंग है, उसको कैसे जोड़ेंगे, यही प्रोसीजर है। ये 3 हीटर हो सकते हैं सिंगल फेज के, इनको कैसे जोड़ेंगे, 3 फेज हीटर बना देंगे। ये 3 बल्ब हो सकते हैं जिनके टर्मिनल हैं, 2-2 टर्मिनल हैं, इनको भी आपस में डेल्टा में जोड़ा जा सकता है। सो इफ़ वी हैव 3 सिंगल फेज लोड, देन हाउ टू कनेक्ट देम इन डेल्टा। और वी हैव 3 वाइंडिंग्स ऑफ जनरेटर, हाउ टू कनेक्ट इन डेल्टा, ये सीखेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे डिसिमिलरेंट्स जोड़ते हैं। डिसिमिलरेंट्स ऑफ ऑल 3 फेजेस आर इंटरकनेक्टेड। स्टार कनेक्शन के टाइम हमने सीखा था कि सिमिलर एंड्स एक जगह जोड़ते हैं। वी कनेक्ट देम सिमिलर एंड्स एंड सिमिलर एंड्स ऑफ ऑल 3 फेजेस आर कनेक्टेड एट 1 पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम डिसिमिलर एंड्स जोड़ेंगे, असमान सिरे। तो पहले हम मार्क कर लेंगे और असमान सिरे एक जगह पे रखेंगे अलग अलग फेजों के। सपोज वी हैव स्टार्ट ऑफ आर फेज, ये आर फेज है, ये आर फेज है सपोज़, ये सपोज वाई फेज है और ये सपोज बी फेज है। 3 फेज हैं, इनको जोड़ेंगे डेल्टा में कैसे। आर फेज का स्टार्ट, आर फेज का फिनिश, ये हमने मार्क कर लिया। मान लीजिए वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ फिनिश होती है। आप हो सकता है इसके उल्टा लिख सकते हैं, यहाँ स्टार्ट लिख सकते हैं, यहाँ फिनिश लिख सकते हैं। ये कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये है कि फ़र्क केवल ये पड़ेगा यदि आप दोनों में से एक को स्टार्ट एक को फिनिश कहेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विच टर्मिनल इज स्टार्ट एंड विच टर्मिनल इज फिनिश। अगला वाई फेज है, वाई फेज का स्टार्ट और वाई फेज का फिनिश, इस प्रकार से हमने यहाँ पे रख दिया है। ये डिसिमिलरेंट्स ऑफ आर फेज एंड वाई फेज वी हैव प्लेस्ड एट 1 पॉइंट। वाई फेज का फिनिश यहाँ रख दिया है। अगला फेज बी फेज है, उसका स्टार्ट यहाँ रख देंगे और फिनिश यहाँ रख देंगे। वी हैव प्लेस्ड स्टार्ट एंड फिनिश एट 1 पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, असमान सिरे डिसिमिलर एंड्स एक फेज़ का अगले फेज़ से जोड़ देंगे। सपोज़ पहले फेज़ का फिनिश वाई फेज के स्टार्ट के साथ, आर फेज का फिनिश वाई फेज के स्टार्ट के साथ में जोड़ दिया। ये पॉइंट जहाँ दोनों जुड़े वहाँ से एक हम लाइन निकाल देंगे। ये वाई लाइन है, दिस इज लाइन, वाई की लाइन है। ये हो गया एक, ये कनेक्शन हो गया इसका। वाई फेज का फिनिश बी फेज के स्टार्ट के साथ में जोड़ देंगे ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ से एक निकाल देंगे हम लाइन, दिस इज़ बी लाइन है, ये बी लाइन है, दिस इज़ 1 लाइन। ये कनेक्शन हो गया। बी फेज का फिनिश आर फेज के स्टार्ट के साथ में इस तरह से जोड़ देंगे ऐसे। यहाँ से एक निकाल देंगे लाइन, तो ये हो जाएगा आर लाइन। ये भी लाइन है, दिस इज़ लाइन। So we have 3 line, 1 line, 2 line and 3 line. यहाँ पे no neutral है, there is no neutral in delta connection, there is no neutral. यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, आप देख रहे हैं। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल था, यहाँ न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही होता है। there is 3 फेज एंड 3 वायर मतलब ये all 3 wires are line.
सोर्स को लोड से जोड़ने के लिए जो कुल संख्या है वायर की कितनी है, 3 है। देयर इज़ 3 नंबर, देयर आर 3 नंबर ऑफ वायर्स, तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड 3 फेज 3 वायर सिस्टम। In delta connection there is 3 phase 3 wire system always. In star connection there is 3 phase 4 wire, there is 3 phase 3 wire also. तो स्टार में न्यूट्रल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डेल्टा में देयर कैन नॉट बी न्यूट्रल, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा ड्राबैक है कि लोड अगर डेल्टा में है तो वहाँ से सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई या लाइटिंग की सप्लाई लेना मुश्किल है, यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई लेना मुश्किल है। यहाँ से 3 फेज की सप्लाई तो आसानी से ले सकते हैं, बट सिंगल फेज की सप्लाई लेना यहाँ से मुश्किल है। बट स्टार कनेक्शन में ये बेनिफिट था, वहाँ सिंगल फेज भी ले सकते थे लाइटिंग के लिए या डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए या बड़ी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए 3 फेज भी ले सकते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल आप 3 फेज ही ले सकते हैं, यू कैन टेक 3 फेज ओनली। तो ये थोड़ा सा इसका लिमिटेशन है डेल्टा कनेक्शन की। अदरवाइज सभी मोटर जो होती हैं, मोस्ट ऑफ दी मोटर्स जो कि लोड होती हैं, उनकी वाइंडिंग हमेशा डेल्टा में ही कनेक्टेड होती है। ऐसा क्यों होता है? फॉर सेम लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज ये बोलते हैं जिसको हम बता रहे थे, और फॉर सेम पर फेज इम्पीडेंस, ये पर फेज इम्पीडेंस है। फॉर सेम पर फेज इम्पीडेंस मीन्स Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3, एंड फॉर सेम लाइन वोल्टेज दिस इज VL। इन डेल्टा कनेक्शन लोड पावर इन डेल्टा इज 3 टाइम्स मोर देन पावर इन स्टार। स्टार कनेक्शन की तुलना में डेल्टा कनेक्टेड लोड में 3 गुना ज़्यादा पावर डेवलप होती है यहाँ पे, हेयर 3 टाइम्स मोर पावर। ये कभी हम आपको किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। समान लाइन वोल्टता के लिए, समान पर फेज इम्पीडेंस के लिए डेल्टा कनेक्टेड लोड में स्टार कनेक्टेड लोड की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पावर डेवलप होती है। इसी वजह से अधिकांश मोटर जो होते हैं, अधिकांश 3 फेज लोड जो होते हैं, वो डेल्टा में ही कनेक्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। यहाँ पे अब स्टार्ट फिनिश की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड दिस वाइंडिंग्स इनटू डेल्टा। ये डेल्टा में कनेक्ट हो गया। ये है सोर्स, मान लीजिए यहाँ से पावर जा रही है, ये है लोड। तो यहाँ से तीनों लाइनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो पावर का फ्लो होगा सोर्स टू लोड। इधर से पावर जाएगी लाइन से, तो जिस वायर से जिस वायर से पावर जाती है सोर्स से लोड में, उसी वायर को हम लोग बोलते हैं लाइन, दैट इज़ कॉल्ड लाइन। हेयर वी हैव 3 लाइन, 1 लाइन R, सेकंड लाइन Y एंड थर्ड लाइन B। ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। लेट अस ड्रा फेजर डायग्राम इन डेल्टा कनेक्शन। फेजर डायग्राम ड्रा करना आपको आता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज करंट क्या है। लेट अस अगेन रिपीट। ये है R, ये टर्मिनल, ये है R फेज है, दिस इज़ R फेज। ये फेज है R फेज, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ R फेज। ये यहाँ तक है R फेज। ये Y टर्मिनल है, दिस इज़ Y फेज कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक Y फेज है, दिस इज़ Y फेज। ये Y फेज है। तीसरा ये टर्मिनल है B, दिस इज़ B फेज कहाँ है? B फेज यहाँ है, दिस इज़ B फेज। यहाँ से लेकर के B फेज यहाँ तक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। R फेज कहाँ है, Y फेज कहाँ है? Y फेज इज दिस, R फेज इज दिस, यहाँ से यहाँ तक R to I, एंड B फेज इज दिस, B to R, यहाँ तक B फेज है। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रही है ये, दिस इज़ कॉल्ड फेज करंट। IR क्या है? दिस इज़ फेज करंट। व्हाट इज़ IR? इट इज़ फेज करंट, I फेज। Y फेज में जो बहने वाली करंट है ये है IY। ये IY क्या है? ये फेज करंट है, दिस इज़ कॉल्ड फेज करंट। फेज में बह रही है करंट, इसीलिए इसको फेज करंट कहते हैं। ये करंट फेज में बह रही है R फेज में, इसीलिए इसको कहते हैं R फेज की फेज करंट। ये करंट बह रही है Y फेज में, इसीलिए कहते हैं इसको Y फेज की फेज करंट। तीसरा ये करंट बह रही है B फेज में, दिस करंट,
इसको कहते हैं बी आई बी। ये क्या है, ये बी फेज़ करंट है। तो ये तीनों फेज़ करंट हो गई, आपको मालूम चल गया। अब आर से वाई के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे फेज वोल्टेज। तो आर से वाई के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे वी आर वाई। ये क्या है, दिस इज़ फेज वोल्टेज। वी वाई बी, वाई और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा वी वाई बी, ये क्या है, दिस इज़ फेज वोल्टेज। ये यहाँ से यहाँ के बीच में जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, उसको कहेंगे फेज वोल्टेज। यहाँ से यहाँ के बीच में जो विभवांतर होगा उसको कहेंगे आर फेज का फेज वोल्टेज। यहाँ से यहाँ के बीच में जो विभवांतर होगा उसको कहेंगे वाई फेज का फेज वोल्टेज। वी वाई बी का मतलब वाई और बी के बीच विभवांतर, वेयर वाई इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू बी ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल। वी आर वाई का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई, वेयर आर इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू वाई। ये फेज वोल्टेज है। तीसरा फेज वोल्टेज है वी बी आर, दिस इज आल्सो फेज वोल्टेज, दिस इज वी फेज। ये बी और आर के बीच में विभवांतर है, वेयर बी इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू आर ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये फेज वोल्टेज हो गए, आपको मालूम चल गया। अब ये है लाइन करंट है। इधर आई आर जा रही है करंट, इधर आई बी जा रही है करंट, तो इधर कितनी करंट जाएगी, फेजर, फिर डिफरेंस ऑफ आई आर माइनस आई बी। ये फेजर डिफरेंस लेंगे, फेजर डिफरेंस, ऐसे अरिथमेटिक डिफरेंस नहीं, बिकॉज दिस इज एसी क्वांटिटी। सो आई आर माइनस आई बी क्या है, दिस इज आई एल। आई आर माइनस आई बी क्या है, ये इनका फेजर डिफरेंस कितना होगा, ये लाइन करंट होगी आई आर। ये आर की लाइन करंट है, दिस इज लाइन करंट ऑफ आर। ये लाइन में बह रही है करंट, इसीलिए इसको कहते हैं लाइन करंट। दिस इज कॉल्ड लाइन करंट ऑफ आर, आर लाइन। हेयर इधर करंट जा रही है आई वाई इधर, और इधर करंट जा रही है आई आर, तो इधर करंट कितनी जा रही है, आई वाई माइनस आई आर। सो फेजर डिफरेंस ऑफ आई वाई एंड आई आर, दिस इज लाइन करंट ऑफ वाई। ये वाई लाइन है, दिस इज वाई लाइन, और वाई की लाइन करंट है। तीसरा देखिए, यहाँ पे करंट जा रही है आई बी, इधर जा रही है करंट आई वाई, तो आई बी माइनस आई वाई, दिस इज लाइन करंट ऑफ बी लाइन। ये बी लाइन है, उसकी लाइन करंट है आई बी फेजर माइनस आई वाई। ये लाइन करंट है। तो लाइन करंट भी आपको क्लियर हो गया, फेज करंट आपको क्लियर हो गया, फेज वोल्टेज क्लियर हो गया। अब लाइन वोल्टेज देखिए, हमने आपको बताया था दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन। वी आर वाई क्या है, ये लाइन वोल्टेज। दूसरा लाइन वाई और बी, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वाई बी, ये वी वाई बी क्या है, ये लाइन वोल्टेज है, दिस इज लाइन वोल्टेज। तीसरा लाइन कौन कौन सा है, देखिए ये दोनों लाइन हैं बी और आर। सो वी बी आर क्या है, दिस इज लाइन वोल्टेज। सो दिस इज लाइन वोल्टेज। सो काइंडली रिमेंबर, where is line current, where is phase current, where is line voltage, where is phase voltage. So I hope you know line and phase quantities. Let us draw phasor diagram for delta connection. ये मान लीजिए तीनों फेज़ के फेज़ वोल्टेज हैं। पहला फेज़ है ई आर वाई का फेज़ वोल्टेज है, ई आर वाई, वी आर वाई लिख रहे हैं यहाँ पे, सपोज वी आर वाई फेज़ वोल्टेज है ये। तो इसमें जाने वाली जो करंट है आई आर, वो अपने फेज वोल्टेज के फेज में होगी अगर लोड रजिस्टिव है, फॉर रजिस्टिव लोड। सो आई आर इज इन फेज विथ इट्स अ वोल्टेज वी आर वाई हो गया। वी वाई भी क्या करेगा, वाई फेज का फेज वोल्टेज है, ये अपने ये आर फेज के फेज वोल्टेज से 120 डिग्री लैग करेगा, पश्चिगामी होगा, ये आपको मालूम है। तो ये लैग कर रहा है, पश्चिगामी है, क्योंकि ये फेजर रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, आपको मालूम है। सो दिस वोल्टेज इज लैगिंग विद दिस। और ये तीसरा जो वोल्टेज है वी बी आर, दिस इज़ वी बी आर, ये वाई फेज के वोल्टेज से 120 डिग्री लैग कर रहा है, दिस इज़ 120, और इसके साथ में भी 120 डिग्री का इसका फेज डिफरेंस होगा। सो वाई फेज का ये वाई फेज का वोल्टेज ये है फेज वोल्टेज वी वाई बी, ये बी फेज का फेज वोल्टेज है वी बी आर। तो बी फेज का फेज वोल्टेज वाई फेज के फेज वोल्टेज से लैग करेगा 120, और आर फेज के फेज वोल्टेज से लैग करेगा 240, टोटल
टोटल 120 प्लस 120 240। ये हो गया फेज वोल्टेज का फेजर। अब फेज करंट का ड्रा कर दीजिए। अगर रजिस्टिव लोड है तो कैसा हो जाएगा, आई आर वहाँ हो जाएगा, आई वाई अपने फेज वोल्टेज के साथ में हो जाएगा सीध में, और आई बी अपने फेज वोल्टेज के साथ में हो जाएगा सीध में। बन गया फेजर डायग्राम। इंडक्टिव लोड के लिए बना लीजिए। इंडक्टिव लोड अगर होगा तो कैसा बनेगा, इंडक्टिव लोड होगा तो आपको मालूम है कि करंट लैग करती है, तो आर फेज़ की फेज़ करंट अपने वोल्टेज से लैग करेगी। वाई फेज़ की फेज़ वाई फेज़ का जो फेज़ करंट है आई वाई अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगा। आर फेज़ का फेज़ करंट लैग कर रहा है अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल। बी फेज़ का वाई फेज़ का फेज़ करंट भी अपने वोल्टेज से लैग कर रहा है फाई एंगल। बी फेज़ का फेज़ करंट जो होगा वो भी आई बी, वो भी अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल लैग करेगा। इंडक्टिव लोड होगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर लोड कैपेसिटिव है तो क्या होगा, इफ़ लोड इज़ कैपेसिटिव तो ये फेज़ करंट जो होंगी अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल से लीड करेंगी। आई वाई लीड करेगी अपने वोल्टेज से, आई बी लीड करेगी आई बी अपने वोल्टेज से फेज वोल्टेज से। बन गया फेजर डायग्राम, बन गया। बट अधिकांश लोड हमने बताया था इंडक्टिव होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव। सो उस हिसाब से आप फेजर मान लीजिए। इंडक्टिव होगा तो यहाँ होगा आई आर, आई वाई यहाँ होगा और आई बी यहाँ होगा। सो फेजर डायग्राम आपको बनाना आ गया। नाउ लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है, लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि लाइन कहाँ है और फेज कहाँ है। सी दिस डायग्राम, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। हमने बताया था आर फेज कहाँ तक है, आर फेज यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज़ आर फेज। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा, यहाँ वोल्टेज कितना है, वी आर वाई है। इसको ई एम एफ लिखते हैं, ई आर वाई भी लिखते हैं। ये है फेज वोल्टेज। वी आर वाई क्या है, दिस इज़ फेज वोल्टेज। वाई फेज कहाँ से कहाँ तक है, देखिए वाई फेज यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे वी वाई बी। सो वी वाई बी क्या है, दिस इज़ फेज वोल्टेज। तीसरा फेज बी फेज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से बी फेज यहाँ तक है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे वी बी आर। तो वी बी आर ये क्या है, ये भी फेज वोल्टेज है। यहाँ पे आपको आर वाई का मतलब मालूम है, वाई बी का मतलब मालूम है, वी बी आर का मतलब मालूम है। आर वाई का मतलब आर इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू वाई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई, आर और वाई के बीच विभवांतर जिसमें आर हायर पोटेंशियल पे है वाई की तुलना में। वी वाई बी का मतलब वाई और बीच के बीच विभवांतर, वाई हायर पोटेंशियल पे है बी की तुलना में ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल। वी बी आर का मतलब बी और आर के बीच विभवांतर, बी और आर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वेयर बी इज एट हायर पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन बोलते हैं वी बी आर का मतलब। दिस इज फेज वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज देखिए, ये लाइन है आर, दिस इज वाई। तो यहाँ के बीच में जो वोल्टेज होगा इसको कहेंगे वी एल, दिस इज़ वी एल। सो ये वी आर वाई क्या है, वी आर वाई, दिस इज़ वी एल। दूसरा लाइन वोल्टेज ये है यहाँ से यहाँ के बीच में, इसको क्या कहेंगे, वी एल कहेंगे। सो वी वाई बी क्या है, वी वाई बी, दिस इज़ आल्सो वी एल। दिस इज़ वी वाई बी एंड दिस इज़ इक्वल टू वी एल। तीसरा वी बी आर, बी और आर के बीच में जो वोल्टेज है ये भी लाइन वोल्टेज है, दिस इज़ आल्सो लाइन वोल्टेज। वी बी आर, दिस इज़ आल्सो लाइन वोल्टेज। ये तीन लाइन वोल्टेज हो गए। तो देखिए यहाँ पे गौर से, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज ये है और फेज वोल्टेज ये है, इनमें क्या रिलेशन है देखिए। यहाँ देखिए ये फेज जो है, दिस फेज इज़ कनेक्टेड विथ इन पैरेलल विद दिस टू लाइंस। आर और वाई लाइन के बीच में ये फेज जुड़ा हुआ है और वाई और बी लाइन के बीच में पैरेलल में ये फेज जुड़ा है।
बी लाइन और आर लाइन के बीच में पैरेलल में ये फेज जुड़ा हुआ है। सो इन डेल्टा कनेक्शन एवरी फेज इज कनेक्टेड इन पैरेलल, समांतर में जुड़ा है, पैरेलल विथ देयर रेस्पेक्टिव लाइन। सो लाइन वोल्टेज and phase voltage are always equal. In delta connection every phase is connected in parallel with their respective line. ये देखिए फेज और लाइन दोनों पैरेलल में हैं, इसीलिए डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर है। ये लाइन वोल्टेज ये फेज वोल्टेज दोनों पैरेलल में हैं, इसीलिए दोनों बराबर होते हैं। ये लाइन वोल्टेज ये फेज वोल्टेज दोनों पैरेलल में हैं, इसीलिए डेल्टा कनेक्शन एवरी फेज इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद देयर रेस्पेक्टिव लाइन और एवरी लाइन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद देयर रेस्पेक्टिव फेज, व्हाटएवर वाइस वर्सा वी कैन कॉल। सो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दे आर ऑलवेज इक्वल। डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक फेज अपने लाइन के पैरेलल में होता है, इसलिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। डेल्टा कनेक्शन में लाइन ये और फेज ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं समांतर क्रम में, इसीलिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। काइंडली रिमेंबर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। अब लाइन करंट फेज करंट में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। देखिए ये फेज करंट है, आर फेज कहाँ तक है, आर से वाई के बीच यहाँ तक है, आर से वाई तक यहाँ तक आर फेज है, वाई से बी तक वाई फेज है, बी से आर तक बी फेज है। तो यहाँ जो करंट जा रही है आई आर, ये क्या है, ये फेज करंट है आर की। आई वाई क्या है ये हम बता चुके हैं, ये फेज करंट है वाई की। आई बी क्या है, ये आई बी ये फेज करंट है बी की। अब ये क्या है, लाइन करंट है, देखिए ये दिस इज लाइन करंट। तो इधर लाइन में जो करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही है, इतनी करंट जा रही है आई आर इधर, और इतनी करंट जा रही है आई बी इधर। तो आई आर फेजर में से आई बी को घटा देंगे, आई बी फेजर डिफरेंस करेंगे, बिकॉज दिस इज एसी क्वांटिटी। डीसी होता तो आई आर माइनस आई बी कर देते सीधे, तो हमको मिल जाता आई आर माइनस आई बी। ये लाइन करंट है, दिस इज आई एल आर, लाइन करंट है आर की। तो यहाँ फेजर डिफरेंस करेंगे, नॉट अरिथमेटिक डिफरेंस, बिकॉज दिस इज एसी क्वांटिटी, एसी करंट। तो ये ड्रा कर लीजिए पहले फेजर डायग्राम, फेज वोल्टेज का, फेज करंट का पहले फेजर डायग्राम हमने अभी बताया था। ये मान लीजिए वी आर वाई है, तो वी वाई बी कहाँ होगा, 120 डिग्री उससे लैग करता हुआ होगा, ये है वी वाई बी। और वी बी आर कहाँ होगा, ये उससे 120 डिग्री पे लैग करता हुआ होगा। देखिए वी आर वाई इससे ये एंगल 120 लैग कर रहा है, ये वोल्टेज। बी फेज का फेज वोल्टेज इससे 120 डिग्री लैग करेगा, दिस एंगल इज 120 डिग्री। एंड बी और आर फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा वो भी 120 डिग्री, ये 120 हैं, दिस एंगल इज 120। तो फेज वोल्टेजों का ये फेजर डायग्राम बन गया, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोड आर इंडक्टिव लोड मानते हुए हम फेजर ड्रा करते हैं। तो आर फेज की जो फेज करंट है वो अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल से लैग करेगी, लैग कर रही है, ये आपको मालूम है, लैग करती है इंडक्टिव लोड में फाई एंगल से, सपोज लैग कर रही। वाई फेज की फेज करंट ये अपने फेज वोल्टेज से लैग कर रही है फाई एंगल से,
क्लियर हो गया आई वाई भी, कोई डाउट नहीं है। और बी फेज़ की जो फेज़ करंट है आई बी, वो अपने फेज वोल्टेज से लैग कर रही है फाई एंगल। ये बन गया फेजर डायग्राम फेज करंट का। अब आई आर में से आई बी को घटाना है। आई आर कहाँ है? यहाँ है। आई बी कहाँ है? यहाँ है। तो आई बी का फेजर माइनस करना है, तो आई बी का जो डायरेक्शन है ओरिजिनल, उसको रिवर्स कर दीजिए। ये रिवर्स कर दिया, माइनस आई बी हो गया। माइनस आई बी है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? मैग्नीट्यूड है इसका आई फेज, क्योंकि ये फेज करंट है। आई आर का मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी मैग्नीट्यूड है आई फेज, क्योंकि ये फेज करंट है। अंडर बैलेंस कंडीशन देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल। बैलेंस कंडीशन हम अज्यूम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है। अब ये टोटल एंगल देखिए, ये टोटल एंगल जो है ये वाला, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, दिस एंगल, अगर ये एंगल मालूम चल जाए तो आई फेज और आई फेज उनके बीच में एंगल कितना होगा, ये अगर मालूम चल जाए तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे होगा ये। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि ये आई बी और आई आर के बीच में एंगल 120 है, तो आई बी का ये जो रिवर्स डायरेक्शन है, ये टोटल एंगल होगा 180, ये 120 है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। ये है रिजल्टेंट करंट, दिस इज रिजल्टेंट करंट, यही है लाइन करंट, दिस इज लाइन करंट, दिस इज आई एल आर, ये आर की लाइन करंट है। तो इसको ये निकाल लीजिए, इसमें आप लगा दीजिए फार्मूला, या पैरेललोग्राम बना करके, ये समांतर चतुर्भुज बना करके इसका मान निकाल लीजिए। सो दिस इज आई एल आर। आई एल आर का मान कितना होगा? आई एल आर इक्वल टू अंडर रूट आई फेज स्क्वायर प्लस आई फेज स्क्वायर प्लस 2 आई फेज इंटू कॉस 60 मान रख दीजिए। सो दिस इज आई एल आर की लाइन करंट, ये कितना हो जाएगा? आई फेज स्क्वायर प्लस आई फेज स्क्वायर प्लस आई फेज स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आई फेज इंटू आई फेज, कॉस 60 हाफ हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज आई एल आर इक्वल टू अंडर रूट 3 आई फेज। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी लाइन करंट ये निकाल लीजिए। इधर कितनी लाइन करंट जाएगी? यहाँ से देखिए आई वाई करंट आ रही है, इधर जा रही है आई आर। सो इसमें लाइन में कितनी करंट जाएगी वाई में? ये आई एल वाई है, वाई की लाइन में कितनी करंट होगी? ये होगी आई वाई माइनस आई आर। फेजर डिफरेंस होगा बिकॉज दिस इज एसी करंट। आई वाई में से आई आर घटा दीजिए। वेयर इज आई वाई? ये आई आर माइनस करना है, तो आई आर की डायरेक्शन को माइनस करना है, तो रिवर्स कर दीजिए। ये हो गया। इसका मान कितना है? आई फेज। इसका मान कितना है? ये भी आई फेज है। एंगल आप निकाल लीजिए, 60 डिग्री आएगा। अगेन वही फार्मूला, वही मैग्नीट्यूड, वही सब कुछ राशियाँ आप रख दीजिए। ये पैरेललोग्राम से बना करके हम निकाल लेंगे। ये आई वाई माइनस आई आर, दिस इज आई एल वाई। सेम फार्मूला, सेम वैल्यूज। आई फेज स्क्वायर प्लस आई फेज स्क्वायर प्लस 2 आई फेज इंटू आई फेज कॉस 60। दिस सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 3 आई फेज। अगेन दिस इज आई एल वाई। एक लाइन करंट और है, वो है ये आई बी माइनस आई वाई। दिस इज आई एल बी, बी की लाइन करंट है, ये बी की लाइन करंट है। दिस इज आई एल बी। ये कितना होगी? इधर करंट आई बी आ रही है, इधर करंट आई वाई जा रही है, तो ये हो जाएगा आई बी माइनस आई वाई। सो आई बी में से आई वाई घटा दीजिए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई बी। ये आई वाई है, आई वाई को माइनस करना है, तो इसका फेजर को ये इधर कर देंगे रिवर्स।
आई बी का मान कितना है आई फेज, आई वाई का मान कितना है आई फेज, एंगल 60 डिग्री। यहाँ से आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, ड्रा पैरेललोग्राम फ्रॉम हियर। ये जो है दिस फेजर, दिस इज आई एल बी, दिस इज आई एल वाई, वाई की लाइन करंट है ये हो गया। तो रख दीजिए वैल्यूज़। तो आई एल बी कितना होगा, अंडर रूट आई फेज स्क्वायर प्लस आई फेज स्क्वायर प्लस 2 आई फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस 60। सेम मैग्नीट्यूड, सेम वैल्यूज़, एवरीथिंग इज सेम। 60 डिग्री यहाँ भी है एंगल। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज आई एल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 आई फेज। So in general what we have concluded here, in delta connection line current is √3 times phase current। डेल्टा कनेक्शन में या मैश कनेक्शन में या त्रिकोण संयोजन में लाइन धारा फेज धारा से √3 गुना अंडर √3 गुना ज़्यादा होती है, या इसको रिवर्स बोल सकते हैं, आई फेज इक्वल टू आई एल अपॉन √3। लाइन करंट की तुलना में फेज करंट 1/√3 गुना कम होती है। यहाँ देख लीजिए तीनों लाइन करंट के बीच में एंगल देख लीजिए, दे आर आल्सो 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 120 डिग्री है तीनों के बीच में बैलेंस कंडीशन में। और प्रत्येक लाइन करंट जो है दिस अपने फेज करंट से देखिए 30 डिग्री लैग करती है। ये फेज करंट है, इसकी लाइन करंट देखिए अपने फेज करंट से लाइन करंट 30 डिग्री लैग कर रही, पश्चिगामी। ये फेज करंट है आई बी, उससे उसकी जो लाइन करंट है वो 30 डिग्री लैग कर रही है, पश्चिगामी है। सो लाइन करंट लैग्स विद देयर रेस्पेक्टिव फेज करंट बाय एंगल 30 डिग्री एंड लाइन करंट आर आल्सो एग्जैक्टली प्लेस्ड एट 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। 120 डिग्री पे ये भी होती हैं। मान इनका √3 गुना ज़्यादा होता है फेज करंट से। This is called delta connection. And now let us calculate power. पावर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा कनेक्शन में। हमने बताया था अंडर बैलेंस्ड कंडीशन में हमने बताया था कि तीनों फेज़ में पावर बराबर होती हैं। पावर इन ऑल 3 फेज आर इक्वल। तो क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे पर फेस, पावर पर फेस। एक फेस की पावर कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी फेस की, एनी वन फेस। सो तो टोटल पावर हो जाएगी, टोटल पावर जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं कितना हो जाएगी, 3 टाइम्स पावर पर फेस। पावर पर फेस में 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल पावर मिल जाएगी, बिकॉज पावर इन ऑल 3 फेस इज़ इक्वल। तीनों फेज़ में पावर इक्वल है। तो क्या करेंगे, कैसे पावर निकाल लेंगे। मान लीजिए आर फेज़ का निकालना है, तो आर फेज़ का वोल्टेज, आर फेज़ की करंट, उनके बीच का अंतर ये है। तो एक फेज़ का पावर का फार्मूला क्या होता है, वी आई cos phi होता है। एक फेज़ के पावर का फार्मूला होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे ले लीजिए वी आई cos phi मतलब वी आर वाई इंटू आर फेज़ का पावर निकाल रहे हैं, वोल्टेज वी आर वाई, करंट कितना है आई आर इंटू कॉस, ये एंगल दोनों के बीच में cos phi। ये हो गया पावर पर फेस पावर। सो पावर पर फेस कितना है, वी फेज, ये फेज वोल्टेज है, वी आर वाई क्या है, दिस इज़ फेज वोल्टेज इंटू आई फेज, आई आर क्या है, दिस इज़ आई फेज करंट है, इंटू cos phi। सो टोटल पावर कितना हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू वी फेस इंटू आई फेस इंटू cos phi। दिस इज cos phi, दिस इज कॉल्ड cos phi।